स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमें एक पॉइंट चार्ज Q और एक नॉन कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L विच हैज़ अ चार्ज कैपिटल Q, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अ पॉइंट चार्ज Q is situated at a distance small d from one end of a thin non-conducting rod of length L having a charge big Q uniformly distributed along its length as shown in figure. Find the magnitude of electric force between the two. तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q और आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग रॉड AB है ऑफ लेंथ L, जिसपे Q चार्ज कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट इट्स लेंथ। हमें इस पॉइंट चार्ज Q और इस चार्ज नॉन कंडक्टिंग रॉड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करना है। हमें इस पॉइंट चार्ज Q और इस चार्ज नॉन कंडक्टिंग रॉड के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, विच स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आपको पता है कि जो कूलम्स लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो दो पॉइंट चार्जेस के बीच होता है, जिसको मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। According to Coulomb's law, 1 by F is 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 into Q2 by R square, where Q1 and Q2 are the point charges. So we'll use that concept. तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करना ये है कि देखिए, यहाँ पे ये चार्ज Q, तो स्मॉल q जो चार्ज है हमारी, ये तो पॉइंट चार्ज है, बट ये जो रॉड है ये पॉइंट चार्ज तो नहीं है, इसकी लेंथ L है। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस बॉडी जिसमें चार्ज कैपिटल Q उसकी लेंथ में थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको एज्यूम करना है इस रॉड की एक बहुत ही छोटी सी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ को एज्यूम करना है, विच विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज, जिसको आप एक चार्ज एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इसे मानेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की तरह है। तो तरीका ये है कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे मान ले एक एक्सिस है हमारी y एक्सिस, और इस रॉड की लेंथ के लॉन्ग x एक्सिस को आप एज्यूम कर लें, और ये मान लें कि जो चार्ज Q है हमारी, ये पॉइंट P पे है, ये आप ओरिजिन मान लें आप इसे, और यहाँ से आप x दूरी पे इस रॉड की एक इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ को कंसिडर कर लें, जिसकी लेंथ है मान लीजिए dx। So let us consider a small element of rod of length dx situated at a distance x from this point charge Q। इस पॉइंट चार्ज Q से x डिस्टेंस पे एक हम लोगों ने रॉड की एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल एलिमेंट को कंसिडर किया, जिसकी लेंथ है dx, और यहाँ पे हम लोग ट्रीट करेंगे कि ये जो एलिमेंट है इट इज़ बिहेविंग एज अ पॉइंट चार्ज। इतनी छोटी है कि इसको आप मान लें कि ये पॉइंट चार्ज की तरह है। तो इस एलिमेंट पे कितनी चार्ज होगी, आपको पता है कि रॉड की लेंथ पे कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस dx लेंथ पे कितनी चार्ज होगी, तो आप पहले पता कर लें कि भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ कितनी है रॉड की। चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड equal to charge on the rod divided by its length. Therefore charge on this small element, इसको मान लें कि इस पे चार्ज है d कैपिटल Q, dq is charge per unit length multiplied by the length of the charge element।
तो ये चार्ज हो गई हमारी इस रॉड की स्मॉल एलिमेंट में। नाउ वी कैन अप्लाई Coulomb's law between this point charge q, small q, and this charge element of length dx, बिकॉज आप ट्रीट कर रहे हैं कि ये जो चार्ज एलिमेंट है dx लेंथ की एक पॉइंट चार्ज की तरह है। Therefore, the force between the two df is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q into dq divided by x square according to Coulomb's law. Now this is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q dq को आप लिख सकते हैं q dx upon l, so dx upon l x square। Therefore, अगर आपको टोटल फोर्स फाइंड करना है कि इस पॉइंट चार्ज q के द्वारा टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस रॉड की पूरी लेंथ पे, तो आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दे रॉड की टोटल लेंथ के लिए। सो F इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लें इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेटिंग द टर्म 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड की जो लेंथ है, देखिए रॉड की ये एंड A है, दूसरी एंड B है। ये रॉड की एंड A कितनी दूरी पे है, क्योंकि सारे डिस्टेंस को आप इस पॉइंट चार्ज से मेज़र कर रहे हैं, तो रॉड की ये जो एंड A है वो D डिस्टेंस पे है। आप देखें ध्यान से, इट इज़ एट अ डिस्टेंस D। रॉड की जो दूसरी एंड है वो कितनी दूरी पे है, आप देख लें, ये जो दूरी है हमारी ये है D प्लस L। सो ये जो कोऑर्डिनेट हो गई, ये हो गई x इक्वल टू D एंड दिस इज इक्वल टू x इक्वल टू D प्लस L। सो इंटीग्रेटिंग फॉर द एंटायर लेंथ ऑफ द रॉड फ्रॉम D to D plus L, so we get F is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q into capital Q by L. Now integration of this term is minus 1 upon x from D to D plus L. Or F is equals to 1 by 4 pi epsilon 0 q into Q by L. This is 1 upon D minus 1 upon D plus L. Therefore, the force or magnitude of electric force between them is 1 by 4 pi epsilon 0 q into capital Q upon D into D plus L. सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि चार्ज Q, पॉइंट चार्ज Q और रॉड जिसमें चार्ज कैपिटल Q है, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो इतनी होगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल q इंटू कैपिटल Q अपॉन D इंटू D प्लस L। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरी फिज़िक्स वीडियोस से रिलेटेड मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।